हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की क्लास में करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, देखिए, इन द गिवन फिगर। देखिए, एक फिगर हमको कुछ ऐसी दी गई है। यहाँ पे लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी जो लाइंस है आपस में कैसी हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी, ओके। एट ओ पॉइंट पर वो एक दूसरे को काट रही हैं। इफ़ ए ओ सी दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है एंड बी ओ सी प्लस में बी ओ सी, ये पूरा एंगल। क्लियर है जी? सी नहीं बच्चे, ई है वो, बी ओ ई। ओके, बी ओ ई, ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों को अगर प्लस करें तो कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री जो है दे रखा है हमको। ठीक है जी। उसके बाद में क्या बोला है इसने? एंगल बी ओ डी कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। वेयर इज बी ओ डी, ये हमको दे रखा है जी 40 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक चीज़? चलो, अब उसके बाद में वो क्या बोलता है कि फाइंड करना है हमको एंगल बी ओ ई। अब बी ओ ई किधर है भाई? देखो, बी ओ ई, ये हमको जो है फाइंड करना है। चलो जी, और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का जो रिफ्लेक्स है वो भी अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए, सी ओ ई किधर है? सी ओ ई यानी कि इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है वो। क्लियर है जी? चलो, रिफ्लेक्स होता है अपोजिट एंगल, यानी कि बाहर वाला एंगल। जैसे कि टोटल जो हमारा एंगल होता है, मैक्सिमम एंगल हमारा कितना बन सकता है? 360 डिग्री का बन सकता है। मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन है, 180 इस तरफ रहता है, 180 इस तरफ रहता है, हम सभी जानते हैं। अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए दैट मीन्स 360 डिग्री का एंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। चलो, अब देखिए रिफ्लेक्स का क्या मतलब है। मान लेते हैं कि एक लाइन ये यहाँ पर कट हो रही है, ये सी मान लेते हैं, ये ओ और ये बी। अगर बोले कि रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ बी, इसका रिफ्लेक्स अगर हमको निकालना है तो क्या होगा? वो ये पूरा एंगल हो जाएगा, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये पूरा एंगल होगा क्या? सी ओ बी का रिफ्लेक्स। क्लियर है जी? चलो, ये चीज क्लियर है। अब उसके बाद में अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, कितना दिया हुआ है? ये 70 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है जी? चलो, ए ओ सी किधर है? ए ओ सी प्लस में बी ओ ई, ये हमको कितना दे रखा है? 70 दिया हुआ है। चलो जी, उसके बाद आ जाते हैं बी ओ डी, कितना दिया हुआ है? बी ओ डी 40 डिग्री हमको दे रखा है। चलो जी, बी ओ डी हमको कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। चलो, बहुत अच्छे। उसके बाद में देखो, हमारे पास में अगर हम चाहें तो देखिए, ये हम ए ओ सी जो एंगल है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अगर कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, ये एक्स और वाई की लाइन है। कुछ ज़्यादा ही काटापीटी हो गई इधर, चलो कोई बात नहीं। देखो जी, ए बी और एक्स वाई, ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं, तो ये अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना, ये और ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है जी? दो लाइंस आपस में कट कर जाए, क्या यहाँ पर एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, दोनों एक दूसरे को कट कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ जी, दोनों अगर एक दूसरे को कट कर रही है दैट मीन्स ये एंगल और ये वाला कैसा होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? चलो जी, देख लेते हैं अभी। देखिए, एंगल बी ओ डी बराबर एंगल किसके होगा? एंगल ए ओ सी के। क्यों होगा जी बराबर? ये इन्हें बोलते हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये हमारे।
ठीक है, इसलिए ये बराबर होंगे। और हमें पता है कितना BOD कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री का दे रखा है। दैट मीन्स हमारे पास में एंगल AOC बड़े इजीली आ चुका है 40 डिग्री का। क्लियर है जी बात। चलो अब देखो, ये 40 जो वैल्यू आई है ना AOC, इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो क्या BOE हमारे पास आ जाएगा, BOE क्या हमारे पास में आ जाएगा क्या। और इसमें फर्स्ट पार्ट जो है, फाइंड करने वाला जो फर्स्ट पार्ट है, एंगल BOE हमको पूछा हुआ है। क्लियर है जी। चलो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। चलो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए तो क्या इस AOC की वैल्यू को हम पुट करवा सकते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वहाँ से निकल जाएगी हमारी BOE की वैल्यू। क्लियर है। चलो तो देख लीजिए इधर 40 डिग्री प्लस में कितना है, ये एंगल BOE है और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 70 दे रखा है हमको, यही दिया है जी। चलो अब देखिए यहाँ से BOE कितना आ गया, 70 माइनस का 40, दैट मीन्स ये कितना आया, 30 आया। तो एंगल BOE कितना आ चुका है हमारे पास में, 30 डिग्री आ चुका है। चलिए क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। चलो जी अब इसको थोड़ा सा इधर से रफ कर लेते हैं, या चल जाएगा, चलो देखते हैं। देखिए BOE हमारे पास में अभी आ चुका है। अब उसने पूछा क्या है, COE का रिफ्लेक्स, यानी कि इसका 360 में से माइनस करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो COE का रिफ्लेक्स निकालने के लिए भाई 360 में से माइनस होता है, 360 में से क्या माइनस होगा, एंगल COE। क्या हमको एंगल COE पता है, हमको नहीं पता है, इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा। क्लियर है जी। चलो अब देखिए अगर हम ये देखें एंगल AOB, ये पूरा एंगल एंगल AOB, एंगल AOB कितने का है, ये 180 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है जी। चलो एंगल AOB ये पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। चलो जी अब इस पूरे 180 डिग्री के एंगल को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं किस किस एंगल में, देखिए एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE। तीन पार्ट्स में है, हम इसको जो है खोलकर लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो जी बराबर कितना, ये 180 की हो जाएगा। चलिए अब देखो भाई, हम जानते हैं कि AOC और BOE कितना दिया हुआ है हमको, AOC और BOE ये तो दिया हुआ था हमको कितना, 70 दे रखा है जी। COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या हम COE निकाल सकते हैं, हाँ जी COE यहाँ से जो है हम निकाल सकते हैं। तो 180 डिग्री, 180 माइनस का 70, अब ये बचता कितना है, क्या 110 ये बच जाएगा क्या, हाँ जी 110 डिग्री हमारा आ चुका है COE। ठीक है जी। चलिए अब उसने क्या पूछा हुआ है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। अगर रिफ्लेक्स ऑफ COE की बात करते हैं, देखिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या होगा, ये रिफ्लेक्स का मतलब उसका बाहरी एंगल। ठीक है जी, एक्सटीरियर जो बनेगा। ठीक है जी। चलो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, 360 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एंगल COE। अब इसको थोड़ा सा इधर सोल्व करेंगे, आ जाओ। 360 में से अगर देखा जाए रिफ्लेक्स कितने का है, देखो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या हुआ, ये 360 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, COE कितना आया था हमारा, 110 आया था, 110 आया था हमारा, हाँ जी। चलो तो इसकी अगर हम बात करते हैं कितना आ गया, देखो ये 052, 250 डिग्री जो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ COE 250 डिग्री आ चुका है।
क्या किसी को कोई डाउट है? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ वैसे नहीं है, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, कुछ रूल्स हैं इसके वो पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चंस बड़े इजीली आपके हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जाम्पल्स ज़रूर ट्राई करने चाहिए। ठीक है जी, चलो तो देखिए ये पार्ट तो होता है हमारा ख़त्म, तो इसी के साथ में अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? इन द गिवन फिगर, फिगर हमको कुछ कैसी दे रखी है, देखिए ऐसी फिगर हमको दी हुई है। लाइन कौन सी है? एक्स वाई, एक्स वाई एक लाइन है और एम एन एक लाइन है। दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है जी? चलो इफ़ पी ओ वाई, देखिए पी ओ वाई हमको क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पर कितने का है, 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है जी। ए रेशो बी, एंगल एक्स ओ एम और एम ओ पी, इनको दो रेशो में दिया गया, ए रेशो बी की फॉर्म में दे रखा है, 2 और x। क्लियर है जी। और फाइंड करना है हमको सी एंगल हमको फाइंड करना है। हमेशा मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज़ हमको रेशो में दी गई इसका मतलब वो उसकी एक प्रॉपर वैल्यू नहीं दी गई है, रेशो में है। ठीक है जी। तो अगर जैसे कि यहाँ पर बात करी जाए कि ए रेशो बी की जो है वो 2:3 की फॉर्म में जो है हमको दिया गया है। अब अगर रेशो में से वो चीज़ बाहर आएगी, अगर हम यहाँ से खाली एंगल ए की बात करें तो एंगल ए हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2x। कोई भी मतलब वेरिएबल इसके साथ में हमको मान के चलना है, क्योंकि ये रेशो के अंदर दिया गया है, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है फिलहाल हमारे पास। ठीक है। अब x की जगह यहाँ कोई और भी मान सकते हैं, x y z m n p q r s कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है जी। फिर सेम वही वेरिएबल हमको नेक्स्ट वाले के लिए भी मानना पड़ेगा। एंगल B कितना हो जाएगा हमारा, इसी प्रकार अगर देखें तो 3x हो जाएगा। क्लियर है जी बात? अब हमारे पास में ये आ चुका है कितना, B तो है 3x और ये कितना है 2x। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसमें एक ही चीज़ फाइंड करनी है, एंगल C हमको जो है फाइंड करना है। चलो जी करवा देते हैं इसको। बहुत अच्छे। देखिए अच्छा एक बात बताइए, क्या एंगल एक्स ओ वाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल एक्स ओ वाई कितना लिख सकते हैं हम, 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या? हाँ जी। एंगल एक्स ओ वाई को किस किस फॉर्म में हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, चलो देख लेते हैं। एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस पी ओ वाई। ठीक है जी, प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना है, ये 180 डिग्री के है। चलिए बहुत बढ़िया। एक्स ओ एम, वेयर इज एक्स ओ एम, कितना है जी, एक्स ओ एम यानी बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3x है, और एम ओ पी की 2x दी गई है और ये है 180 डिग्री। अच्छा इसमें एक तो रह ही गया ये पी ओ वाई, देखिए पी ओ वाई भी तो इसमें है इसमें, तो ये 90 डिग्री और यहाँ पर लिख लीजिए। क्लियर है जी यहाँ तक? देखो 3 और 2 5, ये 5x हो जाएगा, 5x 90 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 90। ठीक है। चलो अब यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 18 डिग्री हमको x की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है जी? चलो उसके बाद में देखिए 18 अगर यहाँ से आ गया है तो यानी कि एंगल A और एंगल B की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी क्या, 36 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 3 है ना ये तो। ठीक है जी। चलो 54 डिग्री B की वैल्यू। अब क्लियर है? चलो जी अब देखिए हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत जो है पड़ सकती है। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के कई मेथड हो सकते हैं। अब देखो एम ओ वाई, एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल एम ओ एन ये पूरा का पूरा एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। बनेगा कि नहीं? इतना एंगल हमको पता है, इस पूरे एंगल को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं एंगल सी में और एंगल बी में। बी हम जानते हैं कितने का आया, 54 का आया, 180 में से माइनस करवा देंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका देखिए ये है कि जी एक्स वाई और एम एन ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। हम जानते हैं ये कितना है और ये भी हमको पता है कितना है, तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है जी?
अब जो आपको तरीका इजी लगे वैसे आप लोग जो है कर सकते हैं। देखिए अगर हम ये माने कि जी एंगल एम, इस पूरी लाइन को की अगर बात करें MON, एंगल MON कितने का है, 180 डिग्री का है। MON को किस फॉर्म में तोड़कर लिख सकते हैं, MOX प्लस में XON। XON इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। MOX हमको कितना दिया हुआ है, 54 डिग्री दे रखा है हमको, ठीक है जी। देखिए यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, XON की वैल्यू अगर निकालें तो 180 में से 54 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाके 6, और जी यहाँ पर कितना बचता है 17 में से ये बचेगा 126। XON और यही हमारा क्या है, एंगल C। तो एंगल C की हमारे पास में वैल्यू आ जाती है 126 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है जी। चलिए एंगल C पूछा हुआ था, हमने ये कैलकुलेट कर दिया इजीली। चलो जी ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्या दिया गया है, इन गिवन फिगर देख लीजिए, कुछ ऐसी दी हुई है PQR, ये एंगल PQR, ये एंगल बराबर किसके दिया हुआ है, PRQ के, PRQ के। ये दोनों एंगल आपस में कैसे दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। क्लियर है जी। अब देखिए एंगल PQS यानी कि ये वाला एंगल और इक्वल टू PRT यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर हमको प्रूफ करना है, PQS बराबर प्रूफ करना है PRT के। क्लियर है जी। अब देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसको, देखिए एंगल PQS प्लस एंगल PQR, इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं जी, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे होते हैं, एक ऐसा पेयर, एंगल्स का ऐसा पेयर जो कि लीनियर है। लीनियर का मतलब एक सीधी लाइन में है, एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम क्यों 180 डिग्री होता है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो हमारा टोटल एंगल बनता है वो बनता है क्या, 180 डिग्री। क्लियर है जी। अब यहाँ पेयर की बात चल रही है, यानी कि दो है, तो यानी कि दो एंगल का सम। तो इधर लिख भी देते हैं भाई, लीनियर पेयर की वजह से ये जो है इसको हम बराबर लिख सकते हैं। चलो जी इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब दूसरे वाले अगर ऐसा लिख सकते हैं कि हम PRQ, एंगल PRQ प्लस में एंगल PRT, ठीक है जी, PRT इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल सेम वही चीज़। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर एंगल्स। क्लियर है जी बात। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मान ली। चलो जी अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें आपस में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या जानकारी मिलती है यहाँ से, देखिए हमको पता है दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये पार्ट हम इसके बराबर लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल PQS प्लस में एंगल PQR बराबर में किसके लिख सकते हैं, सेकंड वाली जो इक्वेशन दे रखी है उसके, एंगल PRQ प्लस में एंगल PRT। लिख लिया जी यहाँ तक। अब उसके बाद में देखिए हमको गिवन भी दिया हुआ है। गिवन क्या है, हमको गिवन दिया हुआ है हमको PQR इज इक्वल टू PRQ। इस तरफ तो PQR है हमारे पास में, इस तरफ है PRQ। अब देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, या तो आप PQR की जगह PRQ पुट कर दीजिए,
या फिर इस पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर पुट कर दीजिए, दोनों हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। चलिए, तो पी क्यू आर की जगह हम पी आर क्यू पुट करने जा रहे हैं यहाँ, पी क्यू एस प्लस में पी आर क्यू। भाई पी क्यू आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, पी आर क्यू पुट कर दिया, क्योंकि हमको ये क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है, ठीक है जी। चलो, ये क्या है, पी आर क्यू प्लस में पी आर टी। अब ये इसे उस तरफ ले जाओ माइनस का, या इसे इस तरफ ले जाओ, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए हमारे पास, अच्छा यहाँ इधर लिख भी देते हैं, पी क्यू आर बराबर दिया हुआ है हमको पी आर क्यू के, ये हमको गिवन है, ठीक है। चलो जी, अब देखिए क्या यहाँ से हमको पी क्यू एस बराबर मिल चुका है एंगल पी आर टी के, और यही तो हमको प्रूफ करना था। देखिए पी क्यू एस बराबर में पी आर टी, क्वेश्चन में यही पूछा था, हम प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए ये पार्ट आपका खत्म होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें, इन द गिवन फिगर। देखिए फिगर हमको जो है कुछ ऐसी दे रखी है, और जी देखिए एक और चीज़ दे रखी है कि एक्स प्लस वाई बराबर में डब्ल्यू प्लस में जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में जेड, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और शो क्या करवाना है जी इसमें, प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी, ये जो ए ओ बी है ना, ये क्या है, एक लाइन है। क्लियर है जी। चलो अब देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, चलो जी देखिए, एंगल x प्लस में एंगल y, इन दोनों एंगल का प्लस में, देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये आया ये, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, एंगल W प्लस में एंगल Z। इन सभी को हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं क्या। भैया आप देखिए ना, यहाँ से लेकर चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर पूरा मिल गया, यानी कि ये कितना बन गया हमारा, 360 का बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हम इन सभी एंगल्स को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास में टोटल एंगल कितने का आ जाएगा, 360 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर है जी बात यहाँ तक। चलो अब उसके बाद में देखिए हमको कंडीशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में z। या तो w प्लस z की जगह x प्लस वाई पुट कर दीजिए, या फिर इस x प्लस वाई की जगह w प्लस z पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। अब जो उनसा करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई की जगह अगर हम w प्लस z पुट कर दें, ठीक है जी, w प्लस z, और यहाँ पर ऑलरेडी w प्लस z दिया हुआ है बराबर 360 के, 2w और 2z, यानी कि 2w प्लस में 2z इज इक्वल टू कितना है, ये 360 डिग्री के है कि नहीं। चलो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लेके उस तरफ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 180 डिग्री, 2 से इसको कट करेंगे तो 180 डिग्री बच जाएगा। अब अगर एक चीज़ देखिए, W और Z, W Z किस तरफ है, लाइन के एक ही तरफ है केवल, और यहाँ पर इसको बीच में से एक लाइन ये कट कर रही है, OD लाइन कट कर रही है। चलो जी, अब देखिए अगर किसी दो एंगल का सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं भाई। जैसे कि देखिए ना आप लोग, कोई स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर मैक्सिमम एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, हम सभी जानते हैं। अगर हमने किसी लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स हमको दे रखे हैं और उनका सम हमने 180 डिग्री निकाल दिया, इसका मतलब क्या हम उसको बोल सकते हैं कि जो गिवन लाइन दी गई है क्या वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ में हम क्या बोल सकते हैं, देखिए एंगल AOB कितने का होना चाहिए, 180 डिग्री का। तभी तो इसको बोलेंगे ना भाई, तभी तो इसको बोलेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसी को तो बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है जी। चलो AOB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD प्लस में एंगल DOB। AOD की जगह हमको Z दे रखा है और DOB की जगह हमको W दिया हुआ है।
और ये तो हम निकाल चुके हैं ना। आप चाहे तो ये वाला पोर्शन जो है स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यहीं पर ही आप बोल सकते हैं कि जी ये हमने मतलब निकाल दिया। इस लाइन पर दो एंगल ये हमको दे रखे हैं Z और W, और ये जो है इसीलिए हम बोल सकते हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, चलो तो देखिए ये पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखिए, इन द गिवन फिगर, देखिए फिगर हमको कुछ ऐसी दी हुई है, POQ इज अ लाइन। POQ क्या दे रखी है, एक लाइन दे रखी है हमको। रे OR एक कोई रे है, वो इसको परपेंडिकुलर है किसके, टू द PQ के परपेंडिकुलर एक रे दे रखी है OR। OS इज अनादर, OS एक अनादर रे लाइंग बिटवीन, किस किस के बीच में लाई कर रही है वो, एंगल POR के। चलो जी ठीक है, बिटवीन OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक और रे दी गई है OS के नाम से। ठीक है जी, चलो और प्रूव हमको क्या करना है, ROS। देखिए ROS ये एंगल जो है ना वो बराबर किसके है, अगर हम QOS इस पूरे में से माइनस करवा दें POS इसमें से इसको माइनस करवा दे और उसका हाफ कर दे, तो किसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास में, ROS की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है जी, चलो अब देखिए इसमें हमको दिया तो कुछ भी नहीं है, वैसे एक चीज़ हम यहाँ पर हमको क्लियर दी गई है कि POQ इज अ लाइन, एक लाइन है, इसका मतलब जो मैक्सिमम एंगल बनेगा वो कितने का बन जाएगा, 180 डिग्री का बनेगा कि नहीं। हाँ जी, अगर देखिए इसकी एंगल की बात करते हैं POQ, देखिए POQ अगर एंगल की बात करें वो कैसा है, 180 डिग्री का। क्यों है जी, बिकॉज PQ इज अ स्ट्रेट लाइन हमको दी गई है। हाँ जी, अब देखो POQ को कितने फॉर्म्स में हम तोड़ सकते हैं, देखिए एंगल POS प्लस में SOR प्लस ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। सेम वही चीज़, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब देखिए यहाँ पे हमको ROQ की वैल्यू दी हुई है। ROQ की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इन तीन एंगल्स का सम किसके बराबर दिया गया है, 180 डिग्री के बराबर दिया गया है। चलो अब देखो ROS की, देखिए यहाँ पर हमको कहीं SOR, देखिए SOR लिख लीजिए या फिर ROS लिख लीजिए, बात हमारी सेम है। तो इसको रहने देते हैं एक तरफ, एंगल ROS इज इक्वल टू कितना, बाकी सभी को जो है उस तरफ भेज देना है। ROQ को उस तरफ भेजेंगे, ROQ को यहाँ प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का POS। यहाँ तक क्लियर है। चलो जी, एंगल ROS बराबर में कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस का एंगल POS। यहाँ तक दिक्कत है जी किसी को। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए हमको प्रूफ क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो प्रूफ के अंदर अगर देखें ROS है, QOS है और POS है। ठीक है, ROS आ गया और POS आ चुका है, बचा है हमारा QOS। अब QOS भी कहीं ना कहीं से हमको लेके आना पड़ेगा। अच्छा देखिए QOS, एंगल QOS को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या एंगल QOS को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS प्लस में कितना, है देखिए ROQ है, ROQ। अभी क्या करना है, यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन में से भी हमने यही निकाली थी कि ROS को तो रहने दिया था एक तरफ और वहाँ से इक्वेशन जो है फर्स्ट ऐसे निकाल ली थी हमने। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है, ROS को तो एक साइड रहने दो, ROQ को इस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि एंगल QOS ROQ इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ROQ हमको कितने का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दे रखा है। क्लियर है जी, चलो 90 डिग्री का हमको दिया हुआ है, बहुत अच्छे। इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। अगर इक्वेशन सेकंड माने तो देखिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करवा देते हैं,
अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करवाएंगे तो देखिए क्या क्या होगा, लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट वाले के साथ में ऐड होगी और राइट वाली राइट के साथ में, ऐसा ही हम लोग करते हैं। तो ये देखिए ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू में कितना 90 माइनस एंगल POS, ठीक है जी, एंगल POS प्लस में क्या लिखा जाएगा एंगल QOS, और ये कितना है माइनस का 90 है, ठीक है जी। चलो ये प्लस का 90 और ये माइनस का 90 आपस में कैसे हो गए, कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये एक और एक, ये दो ROS यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ROS, और इधर कितना बचता है देखिए, इधर बचेगा हमारा क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, QOS और माइनस का एंगल POS, ठीक है जी। चलो अब देखिए ROS को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, QOS माइनस एंगल POS के, और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जी ये हो चुका है प्रूव्ड। क्लियर है जी, ये चीज़ समझ में आई आपको। चलो तो इसी के साथ देखिए ये पार्ट तो हमारा खत्म हुआ, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट, गिवन क्या दिया गया हमको, XYZ कितना दे रखा है 64 दे रखा है, ठीक है जी। चलो ट्रायंगल की यहाँ पर बात नहीं करी गई है, केवल एंगल ही है, तो चलो इसको बना लेते हैं ज़रा सा। देखो जी, क्या हम इसको ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं क्या, X ये Y है और ये Z है, ये हमको कितना दे रखा है 64 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है जी। चलो एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY जो लाइन है ना हमारी, XY लाइन को आगे तक बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया, आगे तक बढ़ा दिया, किस पॉइंट पर, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है हमारा P, किसी पॉइंट P तक XY लाइन को बढ़ा दिया गया है, ठीक है जी। चलो ड्रॉ अ फिगर हमने ड्रॉ कर दिया फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कर दिया जी। चलो इफ रे PQ कह रहा हूँ YQ, देखिए YQ जो है ना, YQ एक रे है जो कि बाइसेक्ट किसको करेगी, ZYP को, ZYP इस एंगल को पूरा बाइसेक्ट कर देगी, क्या, Y और Q नाम की रे, ठीक है जी। चलो इसका मतलब ये और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये तो होता है कि बराबर भागों में बांट देना, ठीक है जी। चलो फिर हमको फाइंड क्या करना है इसमें, एंगल XYQ हमको जो है फाइंड इसमें करना है, XY और ये Q। चलो जी, एंड उसके बाद में रिफ्लेक्स ऑफ QYP, देखिए QY एंड P इस एंगल का रिफ्लेक्स हमको फाइंड आउट करना है, इसका रिफ्लेक्स यानी कि यहां से लेके यहां तक, QYP का रिफ्लेक्स पूछा हुआ ना, हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, इसने क्या बोला है कि एक ये जो XY एक लाइन थी, XY को जो है प्रोड्यूस कर दिया गया पॉइंट P तक, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर एंगल XYP की अगर बात करें, अगर एंगल XYP की बात करें, ये पूरा एंगल कैसे बनेगा, जल्दी से बता दो मुझे। देखिए ये पूरा एंगल हम लिख सकते हैं इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको। चलो जी अब देखिए यहाँ से जो है XYP को हम लिख सकते हैं क्या, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP 180 डिग्री के लिख सकते हैं। क्लियर है जी। XYZ हमको दे रखा है जी कितना, 64 डिग्री। क्लियर है जी, 64 डिग्री हमको दिया हुआ है। और देखिए ZYQ और QYP ये कैसे हैं, ये आपस में बराबर हैं, यानी कि इन दोनों को इक्वली हम जो है लिख सकते हैं। क्लियर है जी। चलो क्या हम ZYQ को QYP लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, रीजन भी यहां बराबर में दे देते हैं, ठीक है जी।
वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर। किसकी बाइसेक्टर है जी? एंगल जेड वाई पी की। ठीक है जी, जेड वाई पी की बाइसेक्टर है वाई क्यू जो हमारी रे दी गई है। ठीक है जी, इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा जो एंगल बनता है वो दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, इसलिए दोनों बराबर होंगे, किसी को भी किसी के बराबर में हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब देखिए ये यहाँ से हमारे पास में बन जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64। ये बनेगा कि नहीं? चलो जी, अब देखिए अगर यहाँ से क्यू वाई पी की अगर वैल्यू निकालना चाहें हम, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा हमारा 60, 120, 100, ये 6 आ जाएगा ना, 10 में से 4 गए 6, 17, ठीक है जी, 116 यहाँ पर बच्चों बच जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा ये डिवाइड के अंदर, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा 5 और ये 8। ठीक है जी, क्या ये 58 हमारा बन चुका है? क्यू वाई पी 58। अब देखिए ये एंगल भी हमारा आ चुका है 58 का, ये भी कितना आया 58 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे हैं? दोनों बराबर हैं। क्लियर है जी बात? चलो अब उसके बाद में बारी आ जाती है किसकी? देखिए बारी आती है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स हमको निकालना है। ठीक है जी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कैसे निकालेंगे? 360 में से इसी एंगल को जो है क्या करेंगे? माइनस करवा देंगे। ठीक है, चलो जी 360 में से माइनस करवाएंगे कितना? क्यू वाई पी हमारा कितना आया था? 58 आया था। अगर 58 हमारा यहाँ पर ये आया था, तो देखिए ये कितना बन जाएगा? ये 2 बचेगा यहाँ पर, और ये 5, चलिए 0, 302। तो देखिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कितना आया हमारे पास में? 302, बड़े इजीली हमारे पास आ चुका है। क्लियर है जी? चलो अब देखिए ये सभी पार्ट यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है सारे जो पार्ट्स हमने आज किए हैं आपको क्लियर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी पार्ट आज हमने किए आप सारे आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, कोई आप पर डाउट है, सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।